आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बने रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ। आज मैं आपको रेलवे एनटीपीसी के पूछे गए प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ। पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस प्रश्न में कहा गया है कि एक आदमी कितने घंटे में यात्रा करता है? 11 घंटे में यात्रा करता है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि यात्रा की कुल दूरी क्या है? d है। तो अब वो क्या करता है, पहले भाग में, फर्स्ट भाग में d/2 दूरी, आधा दूरी तय करता है। और दूसरे भाग में क्या करता है? दूसरे भाग में भी आधा दूरी तय करता है। किस चाल से? तो पहले भाग में, आधे भाग में 25 किलोमीटर, आधे भाग में 30 किलोमीटर। ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा। कुल समय हो जाएगा। दूरी कितनी है? तो दूरी है d/2 इंटू चाल कितना है? 1/25 है, प्लस d/2 इंटू 1/30 है, बराबर कुल समय कितना लग रहा है उसको? 11 घंटे लग रहा है। इस तरह हम लोग इस समीकरण बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, d/25 दूने 50 प्लस d/60 बराबर क्या हो जाएगा? 11 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 50-60 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 50 गुना 60, इधर होगा 50d प्लस 60d बराबर क्या हो जाएगा? 11 के बराबर हो जाएगा। अब इस तरह क्या हो जाएगा, ये समीकरण, ये 50-60 किसके साथ चला जाएगा? 11 से क्रॉस में हम लोग करेंगे। अब तो 11 गुना 50 गुना 60 बराबर क्या हो जाएगा? 60 और 50 को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, 110d। अब हम लोग क्या करेंगे, d बराबर निकालेंगे 11 गुना 50 गुना 60 बटे 110। ये शून्य कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा? 300 किलोमीटर। तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी? 300 किलोमीटर। अगला प्रश्न, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या। हम लोग पहले देखते हैं चाप किसको कहा जाता है। ये रहा एक वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है? 28 है। और चाप, कोई एक चाप, जो छोटा सा चाप होता है वो इस तरह खींचा जाएगा, जो लंबाई में कितनी है? 22 सेंटीमीटर का चाप है। तो संगत अंतरिक्ष कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 2πr इंटू 360 डिग्री बराबर होगा 22 सेंटीमीटर के। ठीक है। 2 गुने 22/7 गुने 28 गुना 360 बराबर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर के। 2πr का मान कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब 7 से क्या करेंगे, इस 28 को क्या करेंगे, काट देंगे। 22 से क्या होगा, 22 से 22 कट जाएगा, 360 बटे थीटा। 2πr इंटू 360 बटे 22 क्या हो जाएगा? 4 गुना 8 गुना 360 बराबर हो जाएगा थीटा। अगला प्रश्न,
दो संख्याओं का क्या है, महत्तम समावर्तक 19 है और अन्य दो गुणनखंड क्या है, 11 और 13 है। तो हम लोग बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 11 और 13 में कौन बड़ी है, तो 13 बड़ा है और उनका महत्तम कितना दिया गया है, 19 दिया गया है। तो इसको बड़ी संख्या कौन सी है, तो 13 गुना 19 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। अब 19 को 13 से गुना करेंगे, 13 नमा 74 से का 4 हाथ में रहा 10, 13 1 13 10 23, 13 नमा 17 से हाथ में रहा 11, 13 1 13 11 13 11 24। तो क्या हो जाएगा इसका, इस प्रश्न का 247। अगला प्रश्न, इस भिन्न का क्या बोल रहा है कि इसको भिन्न में निकालना है। ठीक है, रेकरिंग का मतलब होता है 532 माइनस 5 बटे 99 10। क्यों किया 99, क्योंकि डबल डिजिट पर क्या है, रेकरिंग है और इस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए इसको 0 से हम लोग क्या करेंगे, 0 डालेंगे इसके लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 532 में 5 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 527 बटे 990। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 527 बटे 990। अगला प्रश्न, एक समद्विबाहु समकोण, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समद्विबाहु है यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो ये कोण ABC समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कोण बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, यानी हम लोग इस भुजा को क्या मानते हैं, x, तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो 1/2 गुना x बराबर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 81 गुना 2, क्योंकि ये 2 किधर चले जाएगा, इस साइड चले जाएगा, बराबर के इस तरफ गुना में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान क्या निकल गया, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा कर्ण। यानी AC का मान जो है वो कर्ण का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना दिया गया है, 81 गुना 2, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 81 गुना 2 जोड़ 81 गुना 2। हम लोग क्या करेंगे, 81 कॉमन ले लेंगे, 2 जोड़ 2 बराबर 81 गुना 4 का क्या लेंगे, AC हमको निकालना है कर्ण। AC स्क्वायर बराबर होगा 81 गुना 4 बराबर होगा अंडर रूट 81 गुना 4 बराबर 9 गुना 2 बराबर 18 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, बोला गया है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 40 SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू 35 CP। हम लोग देखते हैं अब इसको, अब SP के सामने क्या है, 35 है और CP के सामने क्या है, 40 है। तो CP इक्वल टू क्या होगा, 40 हो जाएगा और SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35। हम लोग देख रहे हैं CP क्या है, कम है और SP क्या है, CP अधिक है और SP क्या है, कम है। यानी हुआ क्या, लॉस, हानि हो रहा है। इस केस में हानि कितने का हो रहा है, तो 40 माइनस 35 यानी 5 का हानि हो रहा है।
किस पर, 40 पर गुना 100, ये शून्य कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 5 25 बटे 2 बराबर होगा 12.1/2% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12% 1/2 हानि। अगला प्रश्न, एक कुत्ता 280 मीटर की दूरी पर बिल्ली को देखा। बिल्ली ने तुरंत इतना की चाल से भागने के लिए हम लोग इसमें रिलेटिव स्पीड काम लेंगे, ठीक है। ये क्या है, डॉग है, और ये क्या है, कैट है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 280 मीटर है। और ये दोनों क्या हो रहे हैं, पकड़ने के लिए तो डॉग भागेगा कैट की ओर, कैट भी इधर अपने तरफ, दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, इसलिए रिलेटिव स्पीड लगेगा 280 बटे 24 माइनस 10 बराबर 280 बटे 24 माइनस 10। एक ही दिशा में जब चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक दूसरे में घट जाता है। तो 24 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 गुने 5 गुने 18, इतना सेकंड लग जाएगा। 14 दूने 28, 20 बार में 5 चौके 20, तो 18 चौक क्या हो जाएगा, 72 सेकंड। अब 72 सेकंड को हमको किस में ले जाना है, मिनट में ले जाना है। तो 72 सेकंड बटे 60 हो जाएगा बराबर 1.2 मिनट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1.2 मिनट। अगला प्रश्न, 12 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस केस में वर्गाकार डिजाइन लेना है। 12 और 8 का क्या करेंगे, पहले हम लोग HCF निकाल लेंगे। HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 से दोनों संख्याएं कट रही है 4, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल 12 गुना 8 बराबर 4 गुना वर्गाकार की भुजा क्या हो जाएगी, x इंटू 4 गुना x, ठीक है। 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न, समपंचभुज के कोणों का माप और सम अष्टभुज के कोणों का माप का अनुपात ज्ञात कीजिए। समपंचभुज है तो n बराबर क्या लेंगे, हम लोग 5 लेंगे, और इस केस में क्या लेंगे, n बराबर 8 लेंगे। समपंचभुज का जो सूत्र होता है वो होता है 180 n-2, इधर भी होगा बटे 5, 180 n-2 बटे 8, क्योंकि अष्टभुज है, इनका हमको क्या लेना है, अनुपात लेना है। 180 5-2 बटे 5, इधर क्या हो जाएगा, 180 8-2 बटे 8, इनका हमको क्या लेना है, अनुपात लेना है। 180 180 दोनों तरफ था इसलिए कट गया। 8 को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो 8 तिये 24 अनुपात 5, 8 में 2 जाएगा 6, 5 छके 30, तो 24 अनुपात क्या निकल गया, 30। इसको हम लोग सरल करते हैं, 2 से 4 से 3
3 8 24, 5 6 30, 2 से 2 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12:15। अगला प्रश्न, 54 डिग्री का मान रेडियन में किसके बराबर होगा? ठीक है, तो कौन कितना दिया गया है? 54 डिग्री दिया गया है। रेडियन माप में बदलने के लिए डिग्री माप सूत्र होता है डिग्री माप गुना पाई बटा 180 डिग्री। डिग्री माप कितना दिया गया? 54 गुना पाई बटा क्या हो जाएगा? 180। 18 3 54, 18 ढंग 80 से, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 10। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय 10। अगला प्रश्न, एक्स वाई किसी काम को 28 और 20 दिनों में एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया। 4 दिन बाद उसके साथ वाई भी शामिल कार्य पूरे होने तक साथ किया। कार्य कितने दिनों तक चला? ठीक है, एक्स इधर है, वाई। एक्स कितने दिन करता है? एक्स 28 दिन करता है। वाई कितने दिन करता है? 20 दिन करता है। ठीक है, 28 20 का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, जो हो जाएगा 140। 28 अब हम लोग क्या करेंगे? इस 28 से 140 को भाग देंगे 5। इसका हम लोग क्या निकाल लिए? इफिशियंसी निकाल लिए, 5 और 7। एक्स ने अकेले कार्य शुरू किया 4 दिन बाद। ठीक है, तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया है? 4 दिन तक। तो 5 गुने 4 एक्स का काम हो गया, प्लस कितने दिन वाई उसके साथ कार्य होने में शामिल, कार्य पूरा होने तक। ठीक है, तो 5 चौके कितना हो गया? 20 काम, 20 वर्क क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अब कितना बचा? 140 माइनस 20 वर्क बचा हुआ है, यानी 120 वर्क लेफ्ट है। अब इसको कौन करने आएगा? तो एक्स और वाई दोनों, एक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या करेंगे? 120 बटे एक्स कितना ले लेंगे? 5 7 12, तो 10 दिन बराबर हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन तो कितने कार्य कितने समय तक चला? तो 10 दिन इधर चला है और 4 दिन इधर चला है, 14 दिन। अगला प्रश्न, साइन थीटा को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा 1/x बराबर क्या दिया गया है? √2। हमको निकालना किसका है? साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा यानी एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब लेना है। तो हम लोग जानते हैं इसमें हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब रूट ले लेंगे। हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होगा? एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x बराबर √2 का क्यूब प्लस 3 गुने √2। √2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, प्लस 3 गुना √2 हो जाएगा। √2 हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। √2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 3 हो जाएगा बराबर 5√2। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5√2। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज का छोटे कोण सबसे छोटे कोण के तिगुने से 28 कम है।
तो हम लोग को ऐसा पढ़ना है, चतुर्भुज का एक कोण 3 गुने से 28 कम है। चतुर्भुज का एक कोण क्या है? छोटे कोण के तिगुने से 28 कम है। तो हम लोग को देखना है छोटा कोण हम लोग क्या मानते हैं? छोटा कोण बराबर हम लोग x मान लेते हैं। तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बड़ा कोण हो जाएगा छोटे कोण का तिगुना से 28 कम। अब हम लोग जानते क्या हैं कि चतुर्भुज के दो कोणों का योग बराबर हो जाएगा 3x माइनस 28। 3x माइनस 28 बराबर 180 डिग्री, यानी बड़ा छोटा प्लस बड़ा बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम लोग को बड़े कोण का माप निकालना है। तो पहले हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 4x बराबर 180 माइनस 28, 4 से भाग दे देंगे। 45 माइनस 7 बराबर 38 डिग्री हो जाएगा। 38 डिग्री। अब हम लोग को बड़े कोण का माप निकालना है। तो 3 गुना 38 माइनस 28 डिग्री बराबर 8 तिया 24 के 4 हाथ ले, 3 तिया 9 1 10, 104, 3 तिया 9 1 111, 114 में 28 को घटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको घटा देते हैं। छियासी डिग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 86 डिग्री। 86 डिग्री। अगला प्रश्न, करण श्याम से 2 गुने तेजी से एक साथ करते हुए काम को 20 दिनों में पूरा करता है। करण 2 गुना तेजी से कार्य करता है, यानी हम लोग को पहले हमको किसको मानना पड़ेगा? श्याम को मान लेते हैं कि श्याम एक दिन में एक इफिशियंसी क्षमता के साथ करता है। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो, ये हो गया वर्क का रेशियो। तो करण क्या होगा? 2 गुने तेजी से काम करता है। तो अब ये वर्क कितने दिन में करेगा? 2 और 1 दिन में। तो श्याम कितना दिन लेगा? 2 दिन। और करण कितना दिन लेगा? 1 दिन लेगा। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल वर्क हम लोग क्या मान लेते हैं? 2। तो श्याम की एफिशिएंसी 1 और करण की एफिशिएंसी 2। तो हम लोग देखते हैं इस तरह में 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। 2 धन 20, 1 बराबर 30। तो करण अकेले कितने दिन में करता है? 1 दिन में करता है। तो 1 बराबर कितना दिन निकल जाएगा? 30 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 दिन। अगला प्रश्न, हम लोग जानते हैं अंतर गुना 100 गुना 100 बटे मूलधन बराबर r²। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। 60 गुना 100 गुना 100 बटे 24,000 बराबर r²। इससे हम लोग पहले कटा लेते हैं। 1 2 3 शून्य, यहाँ से 3 शून्य, 6 से 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 धन 60। तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 बटे 4, 100 बटे 4 बराबर क्या हो जाएगा? r²। तो हम लोग
4 से भाग देंगे तो 25 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25। तो आर बराबर क्या हो जाएगा √25 बराबर 5। तो कितना परसेंट होगा 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 5%। अगला प्रश्न, इसको बनाने के लिए हम लोग 11 के नीचे क्या डालेंगे 1 डालेंगे। अब इधर क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x बराबर 11 1 माइनस एक्स, 11x बराबर 11 माइनस 11x, 11 माइनस 11x 22x बराबर क्या हो जाएगा 11, क्योंकि ये इधर माइनस माइनस में था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 11/22, 11 का 11, 11 दूनी 22, 1/2। हमको किसका मान चाहिए 2x का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 1/2 x का मान बैठा दिए, इसका क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 1। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 72 है, उनका महत्तम समवर्तक उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। पहली संख्या क्या है 2 है, पहली संख्या यानी गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो हो जाएगा 2 गुना 102। अब व्युत्क्रम का योग संख्या क्या था हम लोग मान लेते हैं, प्रश्न में दिया गया है x + y इक्वल टू 72 और x y बराबर 2 गुने 102। तो व्युत्क्रम क्या होगा 1/x प्लस 1/y बराबर होगा xy, y प्लस x बराबर होगा 72/2 गुना 102। कहाँ से आया x प्लस वाई का मान 72 यहाँ से ले लिए, x इंटू वाई का 2 से 36 बार में कटेगा। अब 2 से 2 पंचे 10, 2 एका 2, 2 से 18 बार में कटेगा। 3 से 3 छक 18, 3 17 तिया 51, 6/17। तो 6 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर क्या हो जाएगा 6/17। अगला प्रश्न, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात सबसे छोटे कोण का माप। तो हम लोग क्या जानते हैं जब भी कोण का अनुपात दिया गया है तो अनुपातिक राशि हम लोग क्या ले लेंगे x ले लेंगे। तो पहला कोण क्या हो जाएगा 5x, ये हो गया पहला कोण। 8x क्या हो जाएगा ये हो गया दूसरा कोण। 10x क्या हो जाएगा ये हो गया तीसरा कोण। 13x क्या हो जाएगा ये हो गया चौथा कोण। अब हम लोग क्या जानते हैं चारों कोणों को जोड़कर कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लोग बीच में क्या डालेंगे सब में प्लस डाल देंगे। अब 5 8 13 10 23, 23 3 26 10, 5 8 13 10 13 13 26 10, 36x बराबर 360 डिग्री। 36 से 10 बार में कटेगा, x बराबर क्या हो गया 10 डिग्री। सबसे छोटा कोण कौन सा है पहला कोण ही क्या है सबसे छोटा है, क्योंकि इसका माप क्या है 5x है। तो 5 गुना 10 डिग्री बराबर 50 डिग्री। सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी 50 डिग्री। यदि बड़ा कोण कहता तो
सबसे बड़ा कोण कौन है? 13x है, तो 13 गुना 10 डिग्री बराबर 130 डिग्री हो जाता है। यहाँ हमको सबसे छोटे कोण का माप कितना निकल गया? 50 डिग्री। अगला प्रश्न, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या है? 0 है। हम लोग देखते हैं, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है? 0 है। हम लोग क्या देखते हैं कि सेक थीटा बराबर किसके होगा? कॉसेक थीटा के। 1/cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 45 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा? साइन थीटा और कॉस थीटा कब आपस में बराबर होते हैं? जब थीटा का मान क्या हो? 45 डिग्री हो। अब हम लोग लगा देंगे यहाँ पर सूत्र, 2 इंटू साइन 2 गुने 45 माइनस 3 गुने कॉस 2 गुने 45। अब 2 इंटू साइन 45 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस 90 डिग्री। अब 2 गुने साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है, माइनस 3 गुना कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 2 माइनस 0 बराबर 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई कमरे के चारों दीवारों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही सूत्र होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट 20 प्लस 25 गुना 35 कर देंगे। तो 2 गुना 45 गुना 35 कर देंगे। 90 गुना 35 बराबर 5 नंबर 45 के 5 हाथ रल 4 9 27 5 32 3250 क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 × 5 = 45 के 5 हाथ रल 4 9 × 27 4 31 3150 मीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3150 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद।